भगवान जब चित्रकूट में थे तब एक दिन श्री राम ने सीता के प्रति अपना प्रेम प्रदर्शन करने हेतु अपने हाथों से सुंदर सुंदर फूल चुने और उनके विभिन्न गहने बनाए। फिर वे गहनों को सीता जी को पहना रहे थे। सीता जी श्री राम का प्रेम भाव देखकर मन ही मन खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। उनके लिए वे फूलों के गहने संसार के सबसे कीमती आभूषण थे। ठीक उसी समय एक कौवा सीता के पैरों में चोंच मारकर भागा। असल में वह कौवा देवराज इंद्र का पुत्र जयंत था। उसने श्री राम के बल और पराक्रम के बारे में बहुत कुछ सुना था, मगर उसे उन बातों पर संदेह था। उसने सोचा क्यों न श्री राम के बल की जांच की जाए, जरा देखा जाए कि उनके बल पराक्रम की चर्चा सही भी है या नहीं। इसीलिए वह एक कौवे का रूप धरकर श्री राम के आश्रम में आया। कौवा बना मूर्ख जयंत प्रभु के बल की परीक्षा लेने के लिए सीता जी के पैरों में चोंच मारकर भागा। सीता जी के पैरों से खून बहने लगा। तब श्री राम ने अपने धनुष पर सरकंडे का बाण रखकर उस कौवे पर चला दिया। मंत्र से प्रेरित होकर वह ब्रह्म बाण कौवे के पीछे दौड़ पड़ा। तब डर के मारे कपटी जयंत अपना असली रूप धरकर पिता इंद्र की शरण में पहुंचा। परंतु श्री राम जी का विरोधी जानकर इंद्र ने उसकी रक्षा नहीं की। वह निराश हो गया। उसके मन में भय पैदा हो गया। वह सारे लोगों में थकान, भय, शोक से व्याकुल होकर भागता फिर रहा था, मगर उसे किसी ने शरण नहीं दी, क्योंकि श्री राम जी के विरोधी को कौन शरण दे सकता है। नारद जी ने जब जयंत को इस हालत में देखा तो उन्हें उस पर दया आ गई। उन्होंने उसे समझाया कि पूरे संसार में एक श्री राम ही हैं जो तुम्हारी सहायता कर सकते हैं, तुम्हारा भय दूर कर सकते हैं। बात समझ में आने पर जयंत प्रभु की शरण में गया और उनके पैर पकड़कर विनती करने लगा, हे प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए। आपके अतुलित बल और सामर्थ्य को मैं मूर्ख समझ नहीं पाया था। मुझे अपने किए हुए कपट कर्म का फल मिल गया है। अब हे प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए। मैं आपकी शरण में आया हूँ। जयंत की करुण विनती सुनकर कृपालु श्री राम ने उसे जीवन दान देकर दंड स्वरूप अपने छोड़े गए ब्रह्म बाण से एक आंख का काना करके छोड़ दिया। प्रस्तुत प्रसंग में आता है कि जयंत के शरणागत होने पर श्री राम ने उसे एक आंख से काना कर जीवन दान दे दिया। इस बात को यूं समझा जा सकता है कि अज्ञानी मन हर चीज या घटना को दो आंखों से देखता है, यानी दो में बांट करके देखता है, जैसे सुख दुख, ऊंच नीच, अच्छा बुरा आदि। अज्ञान में इंसान ऐसे ही जीता है, मगर जब ज्ञान रूपी तीर से उसकी एक आंख फूटती है तो दो में बांट करके देखने का भाव चला जाता है। फिर एक ही आंख बचती है जो ज्ञान की दृष्टि होती है। वह सत्य को वैसा ही देखती है जैसा वह है, बिना दो में बांटे। इंसान का असली जीवन तभी शुरू होता है जब उसे ज्ञान की आंख मिलती है, जो बाहर के बजाय अपने भीतर झांकना शुरू करती है, जिससे इंसान की आंतरिक खोज शुरू होती है और इस खोज का अंत अपने अंदर ही राम मिलने पर होता है।